देखो अब पेपर तो हो गया, जैसा होना था सो आप दे के आ गए। पेपर इजी था, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किया ही होगा। और मैं देख रहा था आपका क्वेश्चन पेपर और मैंने ये गद्यांश देखा, बहुत ही इजी गद्यांश आया था। भले ही इसमें कुछ कुछ शब्द जो थे नहीं होंगे आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन जो आए थे ना एकदम आराम से आप उनके जवाब दे सकते हो। चलिए देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन और बताते हैं, मैं आंसर जानते हैं इनके आंसर क्या हो सकते हैं। देखो लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द से उत्तर दीजिए, केवल दो ही करने। तो सर्वभाषा नाम जननी का, ये हम तो मेरे को लग रहा है कि क्लास 7 से पढ़ते ही आ रहे हैं। वहाँ भी एकामृतम संस्कृतम करके पाठ था। तो सर्वभाषा नाम जननी का, तो यहाँ पहली लाइन में ही लिखा हुआ देखो, संस्कृत भाषा सर्वभाषा नाम जननी, है ना। तो अगर उत्तर देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा। लेकिन यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला, सही उत्तर संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये पहले का हो गया। लिखा है अस्माकम संस्कृति का आधारिता वर्तते, हमारी जो संस्कृति है किस पे आधारित है। और लिखा है देखो अस्माकम संस्कृति संस्कृता आधारिता, संस्कृता आधारिता। तो संस्कृता लिखना है सिर्फ, अगर आप संस्कृता धारिता भी लिख के आ जाते हैं तो इसे आपका उत्तर है। ठीक है, ये आ गया उत्तर, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको उत्तर। उसके बाद कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, अरे इसके तीनों के उत्तर संस्कृत 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 ही हैं। ठीक है, तो कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, तो अगर आप पैसेज में देख लें तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, कस्य करके प्रश्न पूछा है तो संस्कृतस्य, संस्कृतस्य व्याकरणम पूर्णतया वैज्ञानिकम अस्ति। तो मतलब आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आ गए, 2 मार्क्स आ गए। अब यहाँ पर आपको 2 ही करने, 3 हैं तो 2 करने का। ऐतिहासिक दृष्टया के महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते, तो ये बिल्कुल आसान है। कहाँ लिखा है, ये लिखा है ऐतिहासिक दृष्टया संस्कृते लिखिता ग्रंथा वेदा महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते, यहाँ तक इसका उत्तर है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन। देखो वर्तमान समय शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति, तो के स्वप्रतिभा है ना लिखा हुआ देखो, वर्तमान यहाँ से उत्तर है। समय संस्कृतस्य आद्यतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तुविद्या AS प्रवृत्ति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति, यहाँ तक आ जाना था इसका उत्तर। तो अगर आप यहाँ तक भी लिख के आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक लिख के आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उत्तर बीच में दिखना ज़रूरी होता है और उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। संस्कृत भाषाया अध्ययनम कीदृशम अस्ति, संस्कृत भाषाया अध्ययनम कीदृशम अस्ति, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगर आप चाहें तो इस पूरे पैसेज को ही लिख के आ जाए, ये सारा पैसेज ही उत्तर है इसका, है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन कैसा है, संस्कृत भाषा का अध्ययन कैसा है। तो उत्तर जो है ये अंतिम लाइनें देखो खुद बता रही हैं कि संस्कृत भाषा का अध्ययन जीवन मूल्य परक जीवन वृत्ति साधन है, और जीवन वृत्ति साधन परम है, परम जीवन वृत्ति साधन है, ना अत्र कोपी संदेह, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर है इसका। अब मैंने आपको इन तीनों के उत्तर बता दिया, अब बढ़ते हैं आगे। लिखा अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, तो अगर आप सिर्फ संस्कृत भाषा ही लिख के आ जाते हैं ना, ठीक है, तो ये आपका सबसे समुचित शीर्षक हो सकता है। लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ पर आपको लिखा है कि केवल 3 ही प्रश्न करने हैं और ऑप्शन दे रखे हैं एकदम। लिखा है पश्यामा इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो देखो पश्यामा वयम के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, वयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, अब हम यहाँ लिख दें अगर पश्यामी, यहाँ लिख दें हम पश्यावह, पश्यावह है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा पश्यामा। क्लियर हो गया ना। तो पश्यामा किसके साथ लग रहा है, वयम के साथ, और किसी के साथ लग ही नहीं रहा। और अगर आप जाके इसमें देखना चाहते हैं तो भी आपको वहाँ उस लाइन में वयम ही दिखेगा, देखो वयम पश्यामा, और कुछ नहीं दिख रहा। हम देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है समुचितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, है ना। तो समुचितम कहाँ लिखा हुआ है, उसके पास ही उसका क्या होगा, क्या लिखा है, समुचितम इति विशेषण पदस्य, समुचितम तो विशेषण है, इसके लिए जो विशेष्य है वो बताना आपने। तो इसके लिए विशेष्य कौन सा है, तो देखिए कहाँ लिखा है समुचितम,
तो अगर आप इस पैसेज में जाएंगे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है समुचितम समाधानम। तो जिज्ञासायाः समुचितम समाधानम, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, जिज्ञासा का। ठीक, ये आ गया जिज्ञासा यहाँ है ना, यहाँ पर जिज्ञासा यहाँ ये देखो लिखा है जिज्ञासा, यही सही उत्तर है। लिखा हानया इति पदस्य किम पर्यपदम गद्यांश। हानि का विलोम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो है लाभः। क्या है, लाभ। हानि का विलोम लाभः यहाँ लिखा हुआ है बीच में। तो लिखा अध्येतारः। अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। इसके लिए क्रियापद कौन सा प्रयोग हुआ है अध्येतारः के लिए। ठीक है, अस्ति संति भजन्ते या कुर्वन्ति। तो अध्येतारः कहाँ लिखा है, हम यहाँ जाएंगे इसमें देखेंगे तो लिखा है देखो, वर्तमान समय संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तु विद्या IAS प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। ठीक है, अगर इस पूरी लाइन में देखा जाए तो क्रियापद एक ही है, वो है कुर्वन्ति। तो यहाँ पर अगर कुर्वन्ति है तो वही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ये है कुर्वन्ति। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने तीनों के तीनों किए हैं तो 3 यहाँ से आएंगे, 10 मार्क्स हो गए आपके, है ना। अब बढ़ते हैं हम रचनात्मक कार्यों की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 18 क्वेश्चन है मैंने देखा। अब ये 5 नंबर का है। यहाँ दिनांक आप अपने से ही डालेंगे, आज क्या डेट थी वो आपने डाल दी होगी, है ना, जो भी है आज की डेट वो आपने डाल दी होगी। अब लिखा है यहाँ प्रिय मित्र। देखो ये लिखा किसको जा रहा है, लिखा है आप सौरभ हैं, अपने मित्र शाश्वत को लिख रहे हो आप। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं तो भी आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ शाश्वत लिखा है, बिल्कुल हाँ लिखा हुआ, देखो शाश्वत, अपने मित्र शाश्वत को लिख रहा है तो आप शाश्वत लिख दिए इधर, है ना। अब सस्नेहम, अब अपने मित्र को कोई क्या कर सकता है, नमस्कार कर सकता है, नमस्ते कर सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नम, हाँ लिखा है नमो नमः, लिखा है नमो नमः, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे। अत्र सर्वम कुशलम तत्रास्तु गतमासे मैं डैश शिमलाम गतवान। तो किसके लिए गया होगा, घूमने के लिए गया होगा, तो भ्रमणाय होगा शिमला, तो घूमने के लिए। तत्र पर्वता नाम, वहाँ पर्वतों का सौंदर्यम दृष्ट्वा, सुंदरता देखकर। ये पत्र पहले भी आ रखा है दोस्तों, है ना। मम मनः अतीव प्रसन्नम जातम, ये पहले भी आया हुआ है ये। तो तत्र डैश पर्यावरणम वर्तते, वहाँ डैश पर्यावरण है, वहाँ कैसा पर्यावरण है, तो शुद्ध पर्यावरण है, एकदम साफ शुद्धम पर्यावरण। शिमला डैश राजधानी अस्ति, शिमला किसकी राजधानी है, ये तो सबको पता है, हिमाचल प्रदेश की है। तो ऑप्शन में भी है हिमाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद लिखा है पर्यटकः भ्रमणाय, अत्र लिखा है यहाँ पर शिमलाम। ठीक है, शिमलाम लिख दो, शिमलाम आगच्छन्ति। ठीक, अहमपि शिमला भ्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्ये, मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को। भवदीयं प्रिय मित्रम, यहाँ नाम आ जाएगा। कौन लिख रहा है ये पत्र, सौरभ लिख रहा था ना, तो सौरभ आ जाएगा यहाँ पर, सौरभ ही लिख रहा था। देखो यहीं से पता चल जाता है आप सौरभ है, भगवान सौरभ। अब है उसके बाद हमारे सामने चित्रम। तो अगर हम देखें तो यहाँ ताजमहल है, तो आप लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे ताजमहलम अस्ति, ये भी वाक्य ही है। यहाँ आपको दिख रहा है कोई मंदिर है, तो अस्मिन् चित्रे मंदिरम अस्ति, तो वो ऑप्शन भी तो दे रखे हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे सुंदरानी ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति, है ना। अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति, अस्मिन् चित्रे ताजमहलम अस्ति, अस्मिन् चित्रे मंदिरम अस्ति, अत्र रक्तदुर्गम अस्ति, है ना, अत्र पर्वताः सन्ति। तो इस तरह से इनकी सहायता से आपने 5 वाक्य बना ही दिए होंगे। तो बहुत इजी था। अब कुछ हैं संस्कृत के अनुवाद के लिए वाक्य। यहाँ लिखा है मधुर मेरा मित्र है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने इस पिक्चर के लिए किन किन वाक्यों का प्रयोग किया, तो मैं चेक करके बताऊंगा सही होंगे। ठीक है, मधुर मेरा मित्र है, तो इसके लिए आप सिंपल सा एक वाक्य है, आप ऐसे लिख सकते हैं मधुरः मम मित्रम, इसका मतलब है मधुर मेरा मित्र। अस्ति लगाना तो लस्ती भी लगा सकते हैं, मधुरः मम मित्रम अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, तो अनेक लोगों को
आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप सिर्फ जनाः लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। जनाः उद्याने, उद्याने घूम रहे हैं, भ्रमन्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो अनेक के लिए अनेकाः भी लिख सकते हैं, अनेका या अनेके, ठीक है। अनेकाः जनाः उद्याने भ्रमन्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। सब यहाँ से शुरू किया तो भी यही होगा, यही है इसका संस्कृत, इसके अलावा और कोई नहीं है। हम सब घर जा रहे हैं, हम सब के लिए तो वयम होता है, तो घर के लिए गृहम, वयम गृहम, वयम के साथ गच्छामा आएगा, वयम गृहम गच्छामा। अगर आपने लिखा है तो आपका सही होगा। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया, कल की बात हो रही है ना, कल मतलब यस्टरडे है ना, एक और यस्टरडे लिखा है। रमा ने की संस्कृत हो जाएगी रमा, कल के लिए हो जाएगा हया, है ना। तो संस्कृत के लिए हो जाएगा संस्कृत गीतम, ऐसे लिख दो, संस्कृत गीतम। गाया के लिए आप क्या लिख सकते हैं, गायती, गायता गायंती होता है ना, तो आगायत लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कल गाया था, पास्ट है। एक तो ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं गायती स्म, ये एक ऑप्शन है, या एक और ऑप्शन है गीतवती। ये तीन हैं, इन तीनों में से एक लगा दिया आपने तो आपका ये सही होगा। अब विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, कितने हैं 100, तो विद्यालय में की संस्कृत क्या हो जाएगी, विद्यालय, ये हो जाएगी। विद्यालय में कितने शिक्षक हैं 100, 100 को क्या बोलेंगे शतम, विद्यालय शतम शिक्षकाः, शिक्षक नहीं होगा, अब शिक्षकाः सन्ति, इस तरह से हो जाएगा। कल 10 बजे परीक्षा होगी, तो कल को क्या बोलेंगे श्वा, 10 बजे मतलब 10 वादने, है ना, 10 वादने, श्वा 10 वादने परीक्षा होगी, भविष्यति, ये हो जाएगा आपका ये वाला वाक्य। अब मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अहम हिंदी भाषा जानामि, बस ये हो गया आपके 5 वाक्य। तो ठीक है, ये हो गया आपका वाक्य निर्माण। अब बढ़ते हैं आगे। देखो आपका पेपर हो चुका है, जैसा भी आपने किया है अच्छा ही होगा, चेक करने वाले उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे। और पेपर बहुत इजी था, कहीं कहीं गलती हो सकती है, लेकिन आपका लगभग अच्छा पेपर हुआ है, ऐसा आप लोगों का मतलब जो कमेंट है वो बता रहे मुझे। लिखा नीचे अभियुक्तः च, यहाँ आपने क्या करना है, इसकी संधि करनी है। ऐसे ही पदाति रेव, इसकी संधि करनी है, कहा अपि, दिंग मामेव और सम्यक युक्तम, ये कुछ शब्द हैं जो आपकी पुस्तक से याद रखें, इनकी आपने क्या करनी है संधि। यह लिखा केवल प्रश्न चतुष्टयम, 5 है, 5 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने, ओनली 4। अगर देखा जाए इसको तो यहाँ पर विसर्गों की जगह पे शा हो जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा अभियुक्तश, और यहाँ आ जाएगा च, अभियुक्तश्च हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध संधि है। उस तरह से पदाति रेव में हो जाएगा पदाति ही धन एव, पदाति रेव, यहाँ रत्व संधि है। कहा अपि में हो जाएगा को अपि, ऐसे हो जाएगा। दिंग माम एवं में हो जाएगा दिक माम प्लस एवं, इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह सम्यक युक्तम में आपको ने इसको विच्छेद करना है, तो इस तरह से हो जाएगा सम्यक प्लस उक्तम। क्लियर, ये किया होगा आपने, 4 नंबर आ जाएंगे आपको यहाँ से। अब उसके बाद है कुछ समास वाले शब्द हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ वनराज पद के लिए सुपात्रम चाहिए थे, तो वनराज पद के लिए है ना, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर तत्पुरुष समास है, वनराज पदाय।
ऑप्शन जो डी है वो सही लग रहा है, अनराजस्य पदाय। ठीक है, अब दूसरे में है कृपया आर्द्रम हृदयम यस्या सा भवेत्। कृपार्द्र हृदय वो कौन होगा? कृपार्द्र हृदय, ये माता जिसके लिए हमने एक शब्द पढ़ा भी था ना उसमें, तो ऐसा शब्द पढ़ा है कृपार्द्र हृदय। उस तरह से कुशालभौ कुशाच लभाच प्रजा सुखे प्रजानाम सुखे प्रजानाम सुखे, ये हो जाएगा प्रजा सुखे। उसे सव्यवधानम सा लगा हुआ है ना साथ में, तो सहा होगा, सॉरी व्यवधानेन सहितम, क्या हो जाएगा? व्यवधानेन सहितम, सव्यवधानम। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 7वां क्वेश्चन, जिसमें है प्रकृति प्रत्यय को जोड़ के आपने उसका उत्तर विकल्पों से देना है। तो विद्वान एवं चक्षुष्मान, चक्षुष प्लस मतु प्रत्यय होगा इसमें, तो हो गया चक्षुष्मान। ठीक है, उसी तरह से आराधन प्लस टाप आराधना हो जाएगा। उसे अवक्रता अवक्र प्लस तल होगा, अवक्रता। टाप नहीं होगा, टाप होगा तो अवक्रा बन जाएगा। इयम काचित व्याघ्रमारी, तो व्याघ्रमारी किससे बन गया? व्याघ्रमार प्लस नी प्रत्यय से बन गया व्याघ्रमारी, है ना। महत् प्लस त्व महत्वम होता है, तो महत्व में 2 ऑप्शन है आपको, यहाँ भी महत्व में, यहाँ भी। अब ये ता और ता दोनों मिल जाएंगे तो डबल ता हो जाएगा ना, तो महत्वम हो जाएगा। अब यहाँ ये आ गया वाच्य वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको मया त्वया का उत्तर है अहम, क्योंकि गच्छामी है तो अहम के साथ अहम गच्छामी होता है। वैसे यहाँ गम्यते आ गया तो सीधा आपको दिख रहा है कि परस्मैपदी पद है, तो इसमें जो भी तृतीय विभक्ति वाला है वो लगा दो, वो है मया। नहीं, तत्र मया एवं गम्यते। ठीक है, अब यहाँ पर दृश्यते है तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है? देखो इसको पढ़ना पड़ेगा। शिवा साधु किम तत्र जना अपि उत्सवम पश्यन्ति। साधु साधु मतलब ठीक है, क्या वहाँ लोग भी उत्सव देख रहे हैं? रमा आम तत्र जने ही अपि जन लोग है, तृतीया पहले ही लग गई है ना। लोगों के द्वारा भी उत्सव, क्योंकि जब कर्मवाच्य आता है तो क्रिया जो है इसके अनुसार लगती है, किसके? कर्म के अनुसार, है ना। तो कर्म जो है हमेशा प्रथमा में होना चाहिए, तो प्रथमा के अनुसार हो गया दृश्यते। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी, इसमें लिखा शिवा रमे अद्य विद्यालय संगीत प्रतियोगिता भवति। तो रमा कहती है शोभनम तत्र मया अपि गीतम। अब मया लग गया यहाँ पर, तो मया के साथ तो हमेशा क्या लगेगा? गीयते लगेगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया ही लगेगी। अब इसको तो ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, इसका तो क्या ही बताएं आपको, आपने तो लिखा होगा इसका। यहाँ आपने सिर्फ लिखना था सप्त, वादने पहले से ही लिखा हुआ है, तो अगर आपने पूरा वाक्य लिखा तो सप्त वादने करके आ गया होगा वहाँ पर। तो इसके लिए सिंपल सा अष्ट लिखना आपने, और कुछ नहीं लिखना। इसके लिए सार्ध क्या लिखना पड़ेगा? सार्ध नव, है ना, वादने पहले से लिखा है। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? पादोन एक। यहाँ सपाद द्वि। देखो बिल्कुल इजी है भाई। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है उचित अव्यय पद जो है इनमें से आपने चुनना है। ठीक है, पहले में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला का वाला पहले में ही आएगा, क्या आएगा? कुता। ठीक है, विद्यालय डैश कार्यक्रम, भविष्यति आ गया, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है तो श्वा आएगा यहाँ पर, कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ अचानक से बारिश शुरू हो गई। धनस्य वृथा मतलब व्यर्थ, वृथा प्रयोग नहीं करो। अब बात करते हैं आगे, इसमें लिखा है कि जो अशुद्ध है उसके लिए शुद्ध ऑप्शंस में से ढूंढ के। अशुद्ध है पठता, क्रीड़ा क्षेत्रे छात्राः पठता, पठन्ति होगा, छात्रा पठन्ति। हेया मतलब यस्टरडे विद्यालय से वार्षिकोत्सव भविष्यति। यस्टरडे की बात हो रही है तो भविष्यति थोड़ी होगा, अभवत होगा। भविष्यति तो फ्यूचर के लिए होता है। बलिवर्दा शरीरेण दुर्बलम आसीत,
तो जो बलिवर्दा वो शरीर से दुर्बल को था, दुर्बल को थोड़ा होगा, दुर्बला आसित, क्योंकि बैल है ना, बैल के लिए दुर्बला आएगा। दुर्बला हम लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, जब गाय की बात हो रही हो। तो गाय की तो नहीं हो रही यहाँ पर, बैल की हो रही है। अब बात करते हैं आगे, महावृक्षः सेवितव्या। महावृक्षः लिखा हुआ है, यहाँ सेवितव्या जो है एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ भी एक वचन कर दो, महावृक्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पठिता बोधनम की। इसमें आपको ये वाला पैसेज आ रखा है एक, है ना, वो सुंदर सा पैसेज है और क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आए हैं। सुपुष्ट देहा कहाँ आसित, जो सुपुष्ट देही था वो कौन था। देखो लिखा आरक्षी सुपुष्ट देहा आसित, आरक्षी इसका उत्तर है, सोचना ही नहीं कुछ। अभियुक्ताय भारवता कस्य वहनम दुष्करम आसीत, कस्य शवस्य, ठीक है। भारवता शवस्य स्कंदेन वहनम तत्किते दुष्करम आसीत। तो आपने देखा वहनम भी है, दुष्करम भी है, आसित भी है और भारवता भी है, तो क्या नहीं है वो है शवस्य। तो शवस्य कस्य, शवस्य, कस्य में से आ रहा अंत में, तो उत्तर शवस्य होगा। कृषकाया का आसित, कमजोर कौन था, ये प्रश्न पूछा है। तो अभियुक्तश्च है ना, आपके ऊपर एक संधि आई थी ना, अभियुक्तः प्लस च, तो ये उसका उत्तर यहाँ पर दे भी रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभियुक्तः। कृषकाया कहा अभियुक्तः, अभियुक्त जो था वो कृषकाय था। देखो यहाँ केवल 2 ही करने थे, अगर आपने पहला दूसरा कर दिया तो तीसरे को आप इग्नोर मारिए, 1 नंबर आ जाएगा। अब पूर्ण वाक्य ना लिखा है, आरक्षी अभियुक्तम प्रति दंड विषय किम प्रोच्य उच्चैयाहसत। तो उच्चैयाहसत कहाँ पर लिखा हुआ है आप देखेंगे, उच्चैयाहसत ये लिखा है, उच्चैयाहसत, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक लगा दो, यही उत्तर है, ठीक। ये पूर्ण वाक्य ना होता है। अभी उसका अभियुक्ता कया क्रंदति स्म, अभियुक्त जो था वो किसके लिए रो रहा था, तो ये किसके द्वारा रो था, क्रंदति स्म। कहाँ लिखा है क्रंदति स्म, ये लिखा है भार वेदनाया क्रंदति स्म, ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी आंसर है। उसके बाद उभौ शवम आनीय कुत्र स्थापित, दोनों ने शव को उठा करके कहाँ आके स्थापित कर दिया, तो ये उत्तर है। देखो उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापित बंतो, अगर आप सिर्फ एकस्मिन् चत्वरे भी लिख के आगे तो भी आपका सही उत्तर है। अब लिखा है निर्देशानुसारम उत्तरत, इसमें से केवल 2 ही करने हैं आपने। तो हम वर्षत्रयस्य कारादंडे लप्स्यसे अत्र वाक्य कर्तृपदम किम, लप्स्यसे यही, सॉरी कर्तरी लिखा है, कर्तरी लिखा है, तुमको मिलेगा ना, तो तुम हो गया यहाँ कर्ता, कौन हो गया, तुम। तो उसके बाद लिखा है चोरिताया इति विशेषण पदस्य विशेष्य, चोरिताया ये विशेषण है, पद है, इसका विशेष्य कौन है। तो ये चोरिताया कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पैसेज में देखें तो आपको यहाँ दिखेगा त्वया अहम चोरितायाः, तो मंजूषायाः गृह्णाद वारिता, त्वया अहम मैंने तुम्हें, चोरी के लिए, चोरी की, संदूक के ले जाने से रोका था, चोरी है ना, मैंने, तो मैंने वारिता है ना, तो मैंने हो जाएगा इसमें क्या पूछा, क्या है विशेषण पद, हाँ, तो क्या हो जाएगा चोरितायाः मंजूषायाः, क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर मंजूषाया। तो मंजूषा जो थी वो चोरी की हुई थी, एक तो होता है ऐसे संदूक, एक है यहाँ चोरी किया हुआ संदूक, तो विशेषण तो हो गया चोरी किया हुआ संदूक, संदूक की बात हो रही है ना, तो मंजूषाया क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। यहाँ भी लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, मंजूषा या, ये उत्तर है इसका। प्रणम्य यदि पदस्य किम पर्याय पदम गद्य, प्रणम्य, देखो नमामि नमस्ते ऐसे कुछ शब्द है तो वही होगा, तो प्रणम्य कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ कहीं लिखा होगा प्रणम्य, देखिए यहाँ लिखा होगा
उसके बाद निवेदितवान, क्या लिखा है? निवेदितवान। तो प्रणम्य के लिए निवेदितवान शब्द यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। ठीक, बस यही था। अब ये एक आपको आया हुआ है पद्यांश, बहुत सुंदर सा श्लोक है कि पिता पुत्र को बचपन में शिक्षा देता है ना। ये श्लोक है और इसके कुछ शब्द वन वर्ड आंसर देने आपने। पिता कदा विद्याधनम गच्छति, पिता जो है कब जो है विद्याधन प्रदान करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल्य, बचपन में। अगर आपने ये लिख दिया तो सही होगा। पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, किसके लिए देता है? पुत्राय। जब कस्मै करके प्रश्न पूछा जाता तो कस्मै करके पूछा जाता तो चतुर्थी व्यक्ति जवाब। कहा तपा ते पे, तो पिता, क्या उत्तर आएगा? पिता। पूर्ण वाक्य ने उत्तर लिखा है का उक्ति कृतज्ञता। का उक्ति इति उक्ति, तो यहाँ इति उक्ति तत्कृतज्ञता हो सकता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख के आ जाते हैं तो बच्चों आपका उत्तर सही होगा। थोड़ी सी पेंसिल चली गई है, रुकिएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद है पिता पुत्राय कीदृशम विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र को कैसा धन देता है? तो महत विद्याधनम। तो कीदृशम करके पूछा है तो कैसा देता है, तो महत देता है, विशेषण उत्तर होगा इसका महत। पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशम धनम यच्छति, अरे 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछ लिया। पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशम धनम, एक ही तरह का प्रश्न है तो यहाँ भी महत हो जाएगा। मतलब ये पूरी लाइन जो है 2 बार लिख सकते हो आप उत्तर में, खा की और गा के लिए भी। तीनों लिख दिए तो कोई बात नहीं, करने आपने कितने? 2। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। लिखा है सुताय इति पदस्य पर्याय पदम किम, सुताय पुत्राय, है ना, सुत पुत्र को ही बोलते हैं, उसका पर्याय पूछा हुआ। महत इति पदस्य विशेष्य पदम, तो विद्याधनम हो गया इसका विशेष्य, विद्याधन महत। यच्छति इति पदस्य कर्तृपदम किम, यच्छति मतलब देता है, तो कौन देता है? तो पिता, कर्ता कौन हो जाएगा यहाँ पर? पिता। हो गया क्लियर? तो ये हो गया आपका पद्यांश से। अब बात करते हैं हम नाट्यांश से। नाट्यांश तो बहुत सुंदर आ रखा आपको, है ना। ये शिशुलाल नाम से आया हुआ, इसमें राम जो है और लव, राम राम लव, इन सब की बात हो रही है। तो लिखा है लवस्य गुरु नाम किम, बहुत सुंदर है। तो लव के गुरु का नाम यहाँ पर दिया हुआ है भगवान वाल्मीकि, ये उनके गुरु का नाम है। लव कुशयो गुरु नाम कहा पृच्छति, लव कुश के गुरु का नाम कौन पूछ रहा है? तो रामा, कहा करके पूछा तो रामा। लवस्य पितु नाम कहा जाना थी, लव के पिता का नाम कौन जानता है? ना ही जानामि अस्य नामधेयम, ना कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नामं व्यवहरति, तो कुश जानता है। कौन जानता है? लव के पितु का नाम कुश। जानामि अहं तस्य नामधेयम, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुशः। तो पूर्ण वाक्य ने उत्तर लिखा है वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुशयो गुरु अस्ति, वाल्मीकि जो है किस संबंध से लव कुश के गुरु हैं? तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ उपनयनोपदेशेन, केना करके पूछा है ना, तो उपनयनोपदेशेन। उसके वाले का कुशा स्वपितु नाम किम ज्ञापयति, कुश जो है अपने पिता का नाम क्या बताता है? तो कुश ये बताता है निरानुक्रोशो नाम, ये बोलता है कि उनका नाम है निरानुक्रोश। का लव कुशयोः जनकस्य नाम वेदितुम् इच्छति, कौन लव कुश के जनक का नाम जानना चाहता है? तो यहाँ लिखा है रामा। अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम् इच्छामि, तो रामा उत्तर होगा इसका। अब उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ लिखा है वाल्मीकि इति पदस्य विशेषण पदम की, वाल्मीकि इस पद का विशेषण पद क्या है? तो भगवान था, भगवान वाल्मीकि। जानामि इति पदस्य कर्तृपदम, तो अहम ही हो सकता है, और कौन हो सकता है? माता इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, माता के लिए अम्बा प्रयोग हुआ, देखो अम्बा। क्लियर? यहाँ पर भी आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे।
अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। या आत्मना श्रेयः इच्छति, जो अपना श्रेय चाहता है। तो ये आपने बुक में पढ़ के ही गए होंगे, है ना। या आत्मना कहा इच्छति, है ना। तो कहा इच्छति श्रेयः इच्छति, कहा हो सकता है क्या, जो अपना श्रेय चाहता है, जो अपना क्या चाहता है, तो श्रेय श्रेष्ठ चाहता है, तो कहा ही होगा। सुरभि, सुरभि पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा रोदति, सुरभि लिखा है ना तो यहाँ का हो जाएगा। तो मानुषात, यहाँ तो कस्मात हो जाएगा। यहाँ काका कृष्ण, कहा कृष्ण। हर तरुणाम केशाम, 4 करने आपने, मैं 5 के जवाब बता रहा हूँ, आपने किए होंगे। अब ये आ गया आपका पहले लेसन से ही ना। तो लिखा पाशानी स्यात लता तरमु गुलाब बंधु, है ना। तो यहाँ आपने इनको फिल करना है। तो लिखा प्रस्तर तले पिष्टाहा नो, तो यहाँ सबसे पहले में तो लता तरम गुलमा ही आ रहा है, और नो नो भवंतु, क्या आएगा, भवंतु, ठीक है। उसके बाद आ गया निसर्गे, निसर्गे कहाँ लिखा है इसमें, ये लिखा है निसर्गे स्यान न समाविष्टा, और यहाँ आप क्या करेंगे, निसर्गे पाषाणी सभ्यता, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाषाणी, पाषाण सभ्यता होती है ना, वैसे लिए पाषाणी सभ्य समाविष्टा न स्यात्, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। यहाँ लता तरुगुल आएगा। यहाँ आपने अन्वय करना था, ये आपने किया होगा, पहले भी आ रखा है पिछली बार के पेपर में। उसी तरह से है एक ये वाला श्लोक जो आपको पर्यावरण नाम का एक पाठ था उसमें से लाया गया है, ये वाला। एक एव खगो मानी वने वसति चात पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, वने केवलम एकः एव चातकः, ये बिल्कुल इजी था। स्वाभिमानी पक्षी सा पिपासितः वा म्रियते केवलम जलम इंद्रदेवम याचते, ठीक है। ये आ गया इसका उत्तर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें आपने घटनाक्रमानुसार उत्तर देना है। अगर 18 वाले, थोड़ा 18 वाला देख लेते हैं, फिर 17 में आते हैं, थोड़ा है ना लंबा हो जाएगा। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत, तो इसका उचित अर्थ बताना। वित्तम धनम को कहते हैं, अपरा, अपरा अन्य को कहते हैं, भृंगाहा, भृंगा भ्रमरा को कहते हैं, वासव, वासव इंद्र को कहते हैं। यही था क्वेश्चन पेपर आपका। तो देखो कितनी देर में सॉल्व हो गया, कुछ ही टाइम में सॉल्व कर दिया मैंने शायद। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा। इतनी जल्दी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बताना थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आपने कर लिया होगा, उम्मीद है अच्छा ही पेपर हुआ होगा। अब इस थोड़ा 17 वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कहानी आपने पढ़ी थी, तो इसमें देखो पहले नंबर पे तो ये होगा कि किसी गांव में एक गरीब ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया बच्चे को पढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर पे उस पैसे से उसने अपने बच्चे को एक विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। फिर गरीब का पुत्र छात्रावास में रहने लग गया, पढ़ाई में लग गया। फिर पुत्र जो है छात्रावास में बीमार हो गया। फिर पुत्र की बीमारी को सुनकर के जो पिता जो है उसको देखने के लिए चल पड़ा, है ना। कैसे चल पड़ा, निर्धन अपने पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ा। ये हो गया 6वां नंबर। उसके बाद शाम के टाइम में उसे पता लगे कि वो अभी काफ़ी दूर है, नहीं पहुंच पाएगा, तो पास में ही वो किसी के घर में रुक गया। ये नंबरिंग यहाँ पर दे रखी है, यही नंबरिंग एकदम एक्यूरेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वीडियो को देखने में इतना टाइम मत वेस्ट करो, जो हो चुका। अब आप नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करो, और अपने मार्क्स ना मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने बन रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार आपके 90+ मार्क्स आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे तो भी पास होंगे, अच्छे होंगे। और कोशिश करिए, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया हो तो आगे भी अपने संस्कृत के फ्यूचर के लिए थोड़ा और तैयार रहिए। अब इजी लगने लग गई है आपको संस्कृत, अब संस्कृत छोड़िएगा मत,
पढ़ते रहिए संस्कृत, बाकी वालों को भी बताइए कि पेपर किस प्रकार का आता है। हाँ, ऐसा पेपर आपको दूसरे वाले सब्जेक्ट्स का भी आएगा, है ना। इसको आप एग्ज़ाम को, जो एग्ज़ाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, उसको उत्सव की तरह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ढीला मत पड़ जाइए, थोड़ा पढ़ते रहिए बाकी वाले सब्जेक्ट्स को, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर की बातों में। और उम्मीद है आप अच्छा ही करके आए होंगे और आगे भी आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।